बेटा नेमिंग रिएक्शन को पढ़ते हुए आज हम अपनी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पर चलेंगे, क्योंकि पिछली क्लास पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई थी नेमिंग वाली। आज नेमिंग वाली दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आप इसको भी ध्यान रखें, आपसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया को भी पूछा जा सकता है और आपसे इसी अभिक्रिया को एक प्रकार से और पूछ सकता है आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है। मैं पहले पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद मैं रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं। लिखा है जब किसी प्राथमिक एमीन को, आपके पास एक प्राथमिक एमीन होगा, उसको आप किसके साथ मिलाएंगे तो क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो आपके पास सबसे पहले प्राथमिक एमीन था, आपने क्लोरोफॉर्म का एल्कोहलिक विलयन लिया KOH के साथ और उस विलयन के साथ मिलाकर आपने गर्म किया पदार्थ को। कहता है जैसे ही गर्म किया जाता है एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। और बेटा अगर आपसे कोई पूछता है वो दुर्गंध युक्त पदार्थ कौन सा है, आप बताओगे आइसोसाइनाइड पदार्थ है। इसके बाद लिखा हुआ है, कहता है इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। हाँ, अगर कभी कभी इससे भी पता चलता है कि आपसे एक और चीज पूछ सकता है, कह सकता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किन पदार्थों के परीक्षण के लिए कराई जाती है। तो उसके लिए मैंने नोट करके लिख रखा है कि इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है। अब कहता है प्राथमिक एमीन होता क्या है, अभिक्रिया कैसे करता है, तो उसके लिए अभिक्रिया को देखते हैं। बेटा एक प्राथमिक एमीन जिसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है R सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है प्राथमिक एमीन। और आपसे उसने कहा था आपको प्राथमिक एमीन लेना है फिर क्लोरोफॉर्म को लेना है, तो मैं क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले को लिख दूंगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बेटा होता है CHCl3। और कह रहा था क्लोरोफॉर्म को तो लेना ही है और एल्कोहलिक KOH को लेना है। एल्कोहलिक KOH का अर्थ क्या है, आपने KOH को एल्कोहल पे घोलकर उसका विलयन बनाया होगा। अब आप थोड़ा सा ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर Cl3 है तो आपको K भी 3 चाहिए, और क्योंकि K 3 चाहिए आप 3KOH लिख सकते हो। अभिक्रिया कैसे होगी थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3K 3Cl को लेकर अलग हो जाएंगे, पहला पदार्थ बनेगा 3KCl। अब इसके बाद मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो मैं अगर देखता हूं तो ऑक्सीजन मेरे पास बचे हुए हैं 3। अब आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी कभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विक्रिया करता है जल बनता है, और जल भी बनता है कैसे, जल का फॉर्मूला H2O। H2O का अर्थ है हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन करते हैं। अगर मैं उसी रेशियो पर देखता रहूं तो ऑक्सीजन के एटम हैं 3, हमको हाइड्रोजन के एटम चाहिए 6। तो देखो होगा क्या, ऑक्सीजन के 3 एटम यहां से ले लेंगे, अब हाइड्रोजन के एटम ढूंढते हैं, 3 यहां से हो गए, चौथा ये हो गया, 2 यहां से हो गए, तो हाइड्रोजन के 6 एटम आपको मिल गए। ऑक्सीजन के 3 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम मिलकर बनाएंगे 3H2O। और इसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास क्या पदार्थ बचता है, तो मेरे पास बचता है R, मेरे पास बचता है N, और मेरे पास इस पूरे कंपोनेंट में अगर मैं देखूं तो C बचता है मेरे पास, RNC। कोई पूछेगा सर जी इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं एल्किल या एल्काइल भी पढ़ सकते हैं, आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड कहा जाता है। हाँ, इस पर मैं बेस्ड अब कुछ रिएक्शन भी दिखा देता हूं आपको, कैसे रिएक्शन बेस्ड दिखा देते हैं इस पर। जैसे पहला एग्जांपल, अगर आपको R की जगह पे CH3 दे दिया जाए, CH3NH2, बेटा आपको टोटल ये रिएक्शन लिखनी है, टोटल, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस करना क्या है, जहां R लिखा है उसकी जगह पे CH3 अगर आपने लिख रखा है तो यहां पर भी जहां R लिखा है उसकी जगह पर CH3 लिख देंगे। रिएक्शन में CHCl3 था, मैंने क्लोरोफॉर्म लिखा, 3KOH था, मैंने उसको लिख दिया,
क्योंकि KOH का सॉल्यूशन एल्कोहलिक था, आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, R की जगह पर आपने क्या यूज किया था? CH3। तो अब यहां भी R की जगह पर आप क्या यूज करोगे? CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। पूछेगा कोई इसका नाम क्या है, तो बेटा इस ग्रुप को मेथिल या मिथाइल कहते हैं, और इस ग्रुप को कहते हैं आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद एक और रिएक्शन करने के लिए आ सकता है आपसे कि R की जगह जैसे मैंने CH3 को यूज किया, हो सकता है R की जगह पर आपसे कह दे C2H5 को यूज करें। तो R की जगह C2H5 अगर यूज करोगे, NH2 लिखा होगा, कहेगा सर जी बाकी रिएक्शन पूरा वही लिख देना है, CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक रहेगा सॉल्यूशन। और आपने जहां R की जगह पर अगर C2H5 लिख रखा है, तो यहां भी R की जगह पर हो जाएगा C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। और भी ध्यान देने लायक बात है, ये जो मेथिल आइसोसाइनाइड या एथिल आइसोसाइनाइड यौगिक होगा, ये एक अजीब प्रकार की दुर्गंध देता है। इसीलिए यहां पर लिखा भी गया था कहीं पर, अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ का निर्माण होता है जिसको आइसोसाइनाइड कंपाउंड कहते हैं। हाँ, इस पर बेस्ड एक और अभिक्रिया आप लिख सकते हो। अभिक्रिया तो बेटा इस पर बेस्ड बहुत सारी लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो अपने यहाँ कोर्स में पूछी जाती हैं, जो जिनकी डिमांड ज्यादा रहती है, तो मैं उनकी बात करता हूं। R की जगह पर आप यूज कर सकते हो C6H5 ग्रुप को, हालांकि ये एल्काइल ग्रुप को बताता है और ये जो ग्रुप लगा है वो एराइल ग्रुप है, लेकिन फिर भी आप R की जगह पर ये यूज कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है NH2, फिर आप पूरी रिएक्शन को कंटिन्यू कर दोगे, क्योंकि अब मैं क्या सोच पा रहा हूं कि अब अगर आपको ये अभिक्रिया लिखने के लिए दे दी जाए, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा मैंने रिएक्टेंट को लिखा है, आप प्रोडक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एक रासायनिक अभिक्रिया और पढ़ते हैं अभी। अब बेटा पढ़ते हैं डार्जिन अभिक्रिया को। अगली रासायनिक अभिक्रिया जो है, जो नाम से आपके कोर्स में पूछी जाती है, उसका नाम है डार्जिन अभिक्रिया। अब डार्जिन अभिक्रिया कैसे करवाएंगे उसको भी ध्यान देते हैं। लिखा है, जब 1 डिग्री एल्कोहल पर पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है तो एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है, या एल्काइल क्लोराइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भी पदार्थ बनते हैं, लेकिन एल्काइल क्लोराइड जो है ये इसका मुख्य उत्पाद है इस अभिक्रिया का। कहता है ऐसी अभिक्रिया को आप डार्जिन अभिक्रिया कहते हैं, या अभिक्रिया जो है वो डार्जिन अभिक्रिया कहलाती है। तो डार्जिन रिएक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्म इसका क्या है। तो बेटा अगर डार्जिन अभिक्रिया का जनरल फॉर्म देखोगे, देखो तो सबसे पहले आपको प्राइमरी अल्कोहल लिखना होगा। बेटा एक प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, O के बीच में भी सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिया है, रिएक्शन को पढ़ना आसान होगा। कहता है थायोनिल क्लोराइड से विक्रिया करवानी है। बेटा थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। पिरीडीन की उपस्थित रखनी है, पिरीडीन की प्रेजेंस रखनी है। अब अगर किसी बच्चे को थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं आता तो वो देखे जरा, यहां मैं लिख देता हूं। देखो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें। थायोनिल क्लोराइड का ये फॉर्मूला है स्ट्रक्चर फॉर्म में। कहता है स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या कुछ मदद मिलने वाली है हमें? बिल्कुल मिलने वाली है। देखो SOCl2 इससे जब अभिक्रिया कर रहा होगा, देखो हम SOCl2 को लिखेंगे कैसे? स्ट्रक्चर फॉर्म में S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और जब अभिक्रिया होगी, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और टूटेगा तो 3 पदार्थ बनेंगे। देखो पहला पदार्थ सबसे लेफ्ट पे RCl,
इस RCl पदार्थ को ही कहते हैं एल्काइल क्लोराइड। मैं लिख भी देता हूं, एल्काइल क्लोराइड। बीच वाले भाग पर आप देखोगे SO2 और बेटा लास्ट वाले पार्ट पर आप देखोगे HCl। और इस प्रकार से आप एक जनरल फॉर्म में रिएक्शन को कंप्लीट कर पाओगे, जिसे हम डार्जन प्रक्रम या डार्जन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये तो जनरल फॉर्म हो गया रिएक्शन का। अब मैं इस पर क्या करता हूं कि मैं एक दो इस पर और अभिक्रियाएं आपको समझाता हूं। जैसे हो क्या सकता है, R की जगह पर बेटा मैंने जैसे बताया भी है पिछली अभिक्रियाओं में भी CH3 यूज हो सकता है। CH3 अगर यूज होगा तो ये है मेथाइल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या इसी को मेथनॉल भी कहते हैं। हमें अभिक्रिया करवानी है SOCl2 की, थायोनिल क्लोराइड की, और प्रेजेंस रहनी है किसकी, पिरीडीन की। बेटा थायोनिल क्लोराइड के फॉर्मूले को देखो कैसे लिखेंगे, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। फिर से अभिक्रिया में पदार्थ इतने भागों में टूटेगा। लेफ्ट वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं लिखा हुआ है CH3Cl प्लस सेकेंड पार्ट में देख लेता हूं SO2, थर्ड पार्ट में देखता हूं HCl, मेथाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। एक और है CH3 की जगह पर आप C2H5 यूज कर सकते हो और इस प्रकार से आप एथाइल अल्कोहल पर रिएक्शन करवा पाओगे, एथेनॉल पर करवा पाओगे। SOCl2 की रिएक्शन होनी है, पिरीडीन की प्रेजेंस रहनी है और बेटा रिएक्शन करवाओगे फिर कैसे, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बॉन्ड को फिर से ब्रेक करेंगे। लेफ्ट पे बच रहा है C2H5Cl, बीच वाले पार्ट पर आप देख लीजिएगा SO2 और लास्ट वाले पार्ट पर HCl बच रहा है। इसको मेथाइल क्लोराइड कहते हैं, इसको एथाइल क्लोराइड कहते हैं। एक और मैं रिएक्शन इसी पर लिखूंगा। जब आप R की जगह पर पहले आपने CH3 को यूज किया, दूसरी बार C2H5 को यूज किया, इस बार R की जगह पे C6H5 को यूज करेंगे और R की जगह पर आप चाहे तो आप R की जगह पर रिप्लेस करके C6H5 लिख सकते हो और या फिर चाहो C6H5 को एक तरह से और लिख सकते हो। C6H5 को आप बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ऐसे लिखा जा सकता है, ये C6H5 है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, O सिंगल बॉन्ड H और रिएक्शन होगी SOCl2 से, प्रेजेंस रहेगी पिरीडीन की और बेटा रिएक्शन करवाओगे देखो फिर यही लिखेंगे SOCl2, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बेंजीन रिंग के साथ Cl। आप चाहो तो बेंजीन रिंग को कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, Cl प्लस बीच वाले पर SO2 और बेटा लास्ट पे चलेंगे तो HCl। तो इस प्रकार से आप, अच्छा इसका नाम भी पूछेगा क्लोरोबेंजीन, फेनिल क्लोराइड ये पहला नाम है, क्लोरोबेंजीन ये इसका दूसरा नाम है। तो इतने प्रकार की अभिक्रियाएं आप केवल एक नाम की अभिक्रिया से तैयार कर सकते हैं। अभी क्या है कि डार्जन रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी। आप डार्जन रिएक्शन में आप जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, आप डार्जन रिएक्शन पर बेस्ड कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आज आपने दो नाम से आने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा और नाम से आने वाली और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास पर।